यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल ये है, राघव नाम लगता है इनका, यूज़र नेम से तो ऐसा ही दिख रहा है। ये कह रहे हैं 6 महीने से ऐसा हो रहा है, जो शेयर हम खरीदते हैं सुबह ऊपर खुलते हैं, बाद में या तो साइडवेज हो जाते हैं या काफ़ी नीचे हो जाते हैं। ये रोज़-रोज़ का क्या चक्कर है? क्या मंदी का बाज़ार तो है नहीं ये? तो लास्ट वाला पॉइंट पहले एड्रेस कर देता हूँ। मेरे अंदाजे से निफ्टी 28-30 हज़ार हुए बगैर एक तो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार मंदी का हो सकता है हमारे यहाँ। इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 2008 का जो मार्केट था, वो मंदी का था। 2020 का जो मार्केट था, वो मंदी का नहीं था। वो हमारे सामने एक अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आई, जो कैसे हैंडल करें, संसार में किसी को नहीं पता था। 2008 का मार्केट जो था खराब जो हुआ, वो इकोनॉमी में ग्लोबल जो इकोनॉमी में खराबी आनी शुरू हुई, जो आपके जो हाउसिंग रिलेटेड जितने भी डेट थे, वो खराब हुए। लेकिन 2020 में अगर ठीक से देखा जाए तो 2020 के शुरुआत में सब कुछ अच्छा शुरू हुआ था। हमारे यहाँ खुद की इकोनॉमी में भी ग्रीन शूट्स दिखने लगे। तो 2020 के मार्केट को गिरा, बहुत डीप गिरा, बहुत पेनफुल मार्केट था। इसमें कोई मतलब डिनाई करने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या वो बेयर मार्केट था? नॉट एट ऑल। बेयर मार्केट होता तो इतनी तेज़ी से निकल के हम बाहर नहीं आ पाते थे। बेयर मार्केट होने के लिए ना आपको एक बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। तो आपको उसके लिए भारत में या ग्लोबली कहीं पे भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम चाहिए। अब इसमें अभी कॉल आउट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आजकल बहुत अतरंगी-अतरंगी मुझे सवाल आ रहे हैं। अब एक सवाल हो सकता है कि पाकिस्तान में तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब भिखारी देश है। उनके यहाँ तो पैसा नहीं है, भीख माँग के ही खा रहे हैं। तो उनका स्टॉक मार्केट लास्ट 2 साल में डबल कैसे हो गया? ये सवाल आ सकता है। हाँ, मैं देख रहा था। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो इलॉजिकल चीज़ है, उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन कैपिटल मार्केट इज़ द रिफ्लेक्शन इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जब तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आता है, चाहे वो रिसेशन हो या कोई फाइनेंशियल बबल हो, कुछ भी हो, और ये सब बिना बोले आता है। जब तक वो नहीं आता है, तब तक बेयर मार्केट नाम की चीज़ नहीं आएगी वापस। पूरा संसार काम कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके लिए कई इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। यूएस ने भी जितने आपके ये टैरिफ वाले उल्टे-सीधे काम किए हैं, वो उनके ग्रोथ के हिसाब से उन्होंने काम किया है। आए ना आए या खराब हो जाए, वो बात की बात है। तो मेरा मानना यही है कि बेयर मार्केट 2008 के बाद हमने देखा नहीं है, इकोनॉमिक रीज़न से, और अंदाज़न 2027-28 तक तो नहीं देखना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को मार्केट किस हद तक फैक्टर कर लेता है, उस पे डिपेंड करेगा कि आगे का बेयर मार्केट होगा या नहीं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि निफ्टी 28 से 30 हज़ार तक शायद हो भी जाए, तो भी मैं उसके बाद भी बेयर मार्केट के लिए उसके पहले मैं रेडी नहीं होने वाला हूँ। फिर भी शायद बेयर मार्केट नहीं हो सकता, डीपर करेक्शन 20-30% वाला हो, लेकिन शायद उसको भी हम बेयर मार्केट नहीं कहेंगे, बिकॉज़ दैट विल बी अ जेन्युइन करेक्शन। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसा मेरे हिसाब से समझ लीजिए कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो बेयर मार्केट होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो बेयर मार्केट नहीं होगा। 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7%। मैं इस डिबेट में नहीं घुसने वाला हूँ, नंबर सही है कि गलत है, जिसको गलत लगता है जाके छानबीन करें। लेकिन अगर इकोनॉमी आपकी 7% पे ग्रो कर रही है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, कहीं से भी बेयर मार्केट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? दूसरा सवाल इनका क्या था राजीव जी, कि वो हम 6 महीने से देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक सुबह खुलता है उस या साइडवेज हो जाता है या गिर जाता है। इसका सबसे पहला चीज़ आपको बताऊँ, हमारा स्टॉक जैसे ही आप बोलते हैं ना, आप मेनली फ़ोकस करते हैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप पे, बिकॉज़ रिटेल का बाय द वेरी बेसिक हैबिट, जिसको हम बोलते हैं वेरी वेरी बेसिक हैबिट, यही है कि स्मॉल या माइक्रो कैप ही खरीदें।
तो इसके इसलिए आप बोलते हैं कि हमारा स्टॉक, और पिछले 1.5 साल से आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली प्रॉपर हुई नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए थी। मिड कैप, स्मॉल कैप को ये साल ब्रीदर लेना भी था। तो ये रीज़न है कि आपने एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने अगर डिफेंस में या कैपिटल गुड्स में या वैसे स्टॉक जो कि पहले रैली में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और फिर आपने उसमें हाई लेवल पे, हाई वैल्यूएशन पे बना दिया है पोजीशन, तो फिर आपका वही रहेगा कि आप उठेंगे सुबह और आपको आपका स्टॉक या तो गिरता हुआ दिखेगा या साइडवेज दिखेगा, वो भी रीज़न हो सकता है। ये 2 के अलावा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपका कोई इश्यू हो। तो वैल्यूएशन बेस्ड अभी मार्केट ही नहीं चल रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। हाँ, अगर आप लार्ज कैप की बात करते हैं, तो एफएमसीजी एज़ अ सेक्टर में बात करें तो मैं बात समझ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी वैल्यूएशंस बहुत हाई है, उसका प्रॉब्लम है। बट इन जनरल अगर निफ्टी आपकी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के पास है, तो आपको लार्ज कैप में आपका अगर पोज़ीशन है तो नॉर्मली ये आपका जो डाउट है वो तो क्वेश्चन अराइज़ ही नहीं होना चाहिए था। तो आपका क्वेश्चन अराइज़ इसलिए हो रहा है कि आपके पोज़ीशंस मोस्टली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में होंगे या फिर ऐसे सेक्टर्स में होंगे जो कि पिछले साइकिल के लीडर रह चुके हैं, काफ़ी तेज़ जा चुके थे, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुका था और उनका डीपर करेक्शन हुआ।